हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। सर ये कथन हर लड़ाई का तजुर्बा होता है। And commodities have been the center of attraction in all the wars, be it gold, silver, be it hemp. Talking about hemp, so I'm talking about this very war in the 19th century जिसका पार्ट अमेरिका, रशिया एंड नेपोलियन था। तो जेम्स मेडिसन जो कि फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स थे, उन्होंने एक खास मंत्री अपने जॉन क्विंसी एडम्स को अपॉइंट करके रशिया भेजा। रशिया में उस समय ज़ार जो है, जो कि मोनार्क हुआ करते थे, अलेक्जेंडर वन थे। तो इन्होंने चिकनी चुपड़ी बातें की, जे क्यू ए उनका शॉर्ट फॉर्म है जॉन का। तो उन्होंने चिकनी चुपड़ी बातें की, उनको कहा कि भाई देखो हमें हेम्प के कॉर्डेज चाहिए, सेल्स चाहिए, क्योंकि हेम्प वॉज द बिगेस्ट रिसोर्स एट दैट टाइम। हेम्प वॉज द रिसोर्स जो कि रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटिश भी यूज़ करती थी, और जितने भी मर्चेंट शिप्स है उन पे भी सेल की तरह यूज़ होता था। तो अब अमेरिकन शिप्स यहाँ से, जितने भी मर्चेंट शिप्स है, बाल्टिक सी से, जिसमें एस्टोनिया, लैटविया ये कंट्रीज आती है, तो बाल्टिक सी से होते हुए वापस अमेरिका जाते थे। अब ये बात जो है नेपोलियन को रास नहीं आई, क्योंकि ये जो है ब्रिटिश में छोड़ते हुए जाते थे। दे वर डूइंग ट्रेड, अमेरिकन्स वर डूइंग ट्रेड विद ब्रिटिश, एंड द हेम्प was supplied from Russia, and Russia used to be the biggest hemp fields at that time. तो नेपोलियन को ये बात जब पता चलती है, वो एक तरफ पहले से ही लड़ाई में था विद द ब्रिटिश, एंड नाउ विथ 500,000 ऑफ हिज आर्मी ही इन्वेडेड रशियन हेम्प फील्ड्स, ताकि ये अमेरिकन्स वो हेम्प को लेके ना जा सके। सो देन स्टार्टेड द वॉर ऑन जून 25th 1812। दैट इज कॉल्ड द ग्रेट वॉर ऑफ हेम्प। इसके बारे में और भी लिखा है, डब्ल्यू क्रॉसबी करके एक अमेरिकन प्रोफेसर है, उनकी 1965 में एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम है अमेरिका, रशिया, हेम्प एंड नेपोलियन।